विश्व हिंदू परिषद के मंच से तो बोल लेते, कह देते कि वीएचपी के हिसाब से चलेगा देश, या यूं कह देते कि आरएसएस के हिसाब से चलेगा, और भी कुछ नहीं तो कह देते कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, और बढ़िया सत्ता के मनुवाद के हिसाब से चलेगा, यही कह देते ना। जिस विचारधारा के मंच पर खड़े होकर आप ये बोल रहे हो, उसी ने बनाया, उसी विचारधारा के लोगों ने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और तुम भी शूद्र में ही आते हो, जज साहब, यादव साहब, शूद्र में ही आते हो आप। तो बहुसंख्यक में आप हो, यानी आज की तारीख में हम जिसे इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी बोलते हैं, और माइनॉरिटी में भी यहां से कन्वर्टेड लोग हैं, और वो मैक्सिमम जो लोग हैं इसी गरीब तबके के लोग हैं। और अभी तो चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ बता के गए ना, सबको खुल के बता गए, भैया रे सुन लो, हम सारे एक जैसे हैं, प्रधानमंत्री भी हमारे साथ ही है, सरकार भी हमारे साथ है। तो सरकार है, अदालत है, पूंजीपति हैं, मीडिया है, मनुवादी लोग हैं, सब के सब मिले हुए। तो बता के गया बेचारा, धन्यवाद दो उसको, चंद्रचूड़ को, वो कह के गया, सबको सिखा के गया कि हम कैसे, और वो तो बता के गया। हम यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, जब हमें फैसला देना हो तो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, वो जैसे कहे हम लिख दें, यही तो बता के गया वो। ये जनता को समझने की जरूरत है, जनता समझे और जनता समझकर खड़ी होकर आंदोलन करें। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, आज की तारीख में स्थिति वो है जहां जन आंदोलन के अलावा, जनता के सड़क पर निकलने के अलावा इस देश को बचाना संभव नहीं है, देश की जनता को बचाना संभव नहीं है, क्योंकि एक पूरा सिंडिकेट बन गया, एक पूरा माफिया बन गया इन सब लोगों का, जिनका मैंने बताया आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं रंजय कुमार। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और कहा कि पूरे देश में, पूरा देश जो है वो संविधान से चलेगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि देश 10 साल पहले आज़ाद हुआ, और अभी अगर आप जाएं सोशल साइट पे तो जज साहब ट्रेंड कर रहे हैं। जज हैं शेखर यादव, उन्होंने बीएचपी के कार्यक्रम में ये कहा कि देश में जो बहुसंख्यक जनता है उसके हिसाब से ही देश चलेगा, किसी की इच्छा के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। भानु प्रताप सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? नहीं, ये शब्द गलत बोल गए जज साहब कि बहुसंख्यक जो है उसकी इच्छा से चलना चाहिए। अबे सीधे ही सीधे कह देते, विश्व हिंदू परिषद के मंच से तो बोल लेते, कह देते कि वीएचपी के हिसाब से चलेगा देश, या यूं कह देते कि आरएसएस के हिसाब से चलेगा, और भी कुछ नहीं तो कह देते कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, और बढ़िया सत्ता के मनुवाद के हिसाब से चलेगा, यही कह देते ना। तो जज साहब को क्या जरूरत है कि बहुसंख्यक? जज साहब को पता नहीं बहुसंख्यक कौन है। बहुसंख्यक में ही आते हो तुम, और तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा। तुम कैसे बन गए जज ये तो मुझे पता नहीं अब, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है इससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि तुम कैसे बने होगे जज, और कैसे वहां पहुंचे होगे। और शर्म की बात यह है कि आप न्याय के इतने बड़े पद पर बैठकर ये नफरत फैला रहे हो, ये घृणा फैला रहे हो, ये बहुत दुख की बात है। सर, देश में जब भी कुछ अन्याय होता है तो लोग कोर्ट की ओर जाते हैं। कोर्ट को पंच परमेश्वर माना गया है। हमने अपने क्लास में ये पढ़ा है कि पंच परमेश्वर है, लेकिन जब पंच परमेश्वर ही इस तरह की बातें करने लगे तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा? मेरी दो बातें हैं। एक तो तुम पंच को परमेश्वर कह रहे हो, इससे मुझे दिक्कत है। परमेश्वर अगर इस धरती पर है या कहीं देख रहा है, चला रहा, तो इतने गंदे लोग, एक नंबर के निकम्मे, बेईमान, महाभ्रष्ट लोग, कातिल लोग लगातार देश की भोली भाली जनता का सत्यानाश कर रहे हैं, उस पर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। कहां है वो परमेश्वर? उसे दिखाई नहीं देता। अबे जब हर जगह वो शामिल है, कण कण में विद्यमान है, तो एक आध उंगली घुमा दे, कहीं थोड़ा सा जो अपनी आंख टेढ़ी कर ले, इन गुंडे बदमाशों को भी तो थोड़ा ठीक कर दे। पर कहीं देखा किसी को सजा मिलती? किसी ईश्वर ने दी हो सजा? नहीं होती। तो पंच परमेश्वर ने, हाँ ये बात जरूर मैं मानता हूं कि पंच सम्मानित होते हैं अगर वो पंच का काम करें तो। पर जिसकी बात आप कह रहे हो, वो जज ये जो बात कह रहा है शेखर यादव, वो भी पंच ही है, क्योंकि न्याय करता पंच का मतलब क्या है? बात सुने और न्याय करें। वो भी वहीं बैठा है। पर एक न्याय के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसे आप पंच भी कह सकते हैं, वो व्यक्ति एक समाज के प्रति नफरत फैलाने का काम कर रहा है। एक विचारधारा विशेष से प्रभावित होकर यह बात कह रहा है एक धार्मिक मंच पर कि जो बहुसंख्यक है उसके अनुसार के वो चलेगा जो शासन। भैया यादव साहब, जज साहब, कभी मालूम है कि इसमें बहुसंख्यक कौन है?
इस देश में बहुसंख्यक हैं, वो शूद्र समाज। जिस विचारधारा के मंच पर खड़े होकर आप ये बोल रहे हो, उसी ने बनाया, उसी विचारधारा के लोगों ने बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और तुम भी शूद्र में ही आते हो। जज साहब, यादव साहब, शूद्र में ही आते हो आप। तो बहुसंख्यक में आप हो, यानी आज की तारीख में हम जिसे इस देश में SC, ST, OBC बोलते हैं, और माइनॉरिटी में भी यहां से कन्वर्टेड लोग हैं, और वो मैक्सिमम जो लोग हैं इसी गरीब तबके के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, तो वो भी इसी श्रृंखला में आते हैं। तो बहुसंख्यक समाज तो वो है जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है, और बहुसंख्यक समाज वो है जिसके हकों को लूटा जा रहा है। 120 करोड़ की आबादी जिसके हक मारे जा रहे हैं, जिस पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, जिससे उसकी शिक्षा छीनी जा रही है, जिससे उसका रोजगार छीन लिया गया है, जिससे उसकी सुरक्षा छीन ली गई है, असुरक्षित है जो पूरी तरह से, जिसे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, जो किसान के रूप में है, जो मजदूर के रूप में है, जिन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुसंख्यक समाज तो यह है। तो जज साहब जरा बताना, क्या इनके हिसाब से चल रहा है? चलना चाहिए इनके हिसाब से, पर चल नहीं रहा। पर आप जो कह रहे हैं, आपका संदर्भ यह है कि उनके हिसाब से चलना चाहिए जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके हिसाब से चलने हैं, मनुवादी लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। अभी तक तो तुम्हारे हिसाब से चल रहा है। जिस दिन बहुसंख्यक समाज के हिसाब से चलेगा, हकीकत में शासन उसी दिन होगा। उस दिन पता लगेगी कौन क्या है। सर, न्यायपालिका को तटस्थ माना जाता है, लेकिन न्यायपालिका के लोग भी अब इस तरह की टीका टिप्पणी करने लगे हैं और रिटायरमेंट के बाद राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करने लगे हैं। न्यायपालिका के बारे में एक और बात कहना चाहूंगा सर। 31 साल से इस वकालत के पेशे में हैं। हम तो सब जानते हैं कैसे वकील हैं और कैसे जज हैं। हमें तो सारा मालूम है, आपको नहीं मालूम, जनता को नहीं मालूम, तो हम क्या करें। पर हम तो बार बार कहते हैं, आखिर हम एक वकील होके हमारे प्रोफेशन पे भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। बावजूद उसके हम लगातार कह रहे हैं, इस देश की अदालतें मर चुकी हैं। वहां केवल चंद पढ़े लिखे लोग न्याय नामक शब्द पर जुगलबंदी करते हैं। न्याय किसी को नहीं मिलता और कुछ नहीं होता, वहां यही स्थिति है। तो आप कैसे मानते हो कि न्यायपालिका निष्पक्ष है? और अभी तो चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ बता के गए ना, सबको खुल के बता गए, भैया रे सुन लो, हम सारे एक जैसे हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे साथ ही है, सरकार भी हमारे साथ है। तो सरकार है, अदालत है, पूंजीपति हैं, मीडिया है, मनुवादी लोग हैं, सब के सब मिले हुए। तो बता के गया बेचारा, धन्यवाद दो उसको, चंद्रचूड़ को। वो कह के गया, सबको सिखा के गया कि हम कैसे, और वो तो बता के गया। हम यहाँ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। जब हमें फैसला देना हो तो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, वो जैसे कहे हम लिख दें। यही तो बता के गया वो। ये जनता को समझने की जरूरत है। जनता समझे और जनता समझकर खड़ी होकर आंदोलन करें। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं, आज की तारीख में स्थिति वो है जहां जन आंदोलन के अलावा, जनता के सड़क पर निकलने के अलावा इस देश को बचाना संभव नहीं है, देश की जनता को बचाना संभव नहीं है। क्योंकि एक पूरा सिंडिकेट बन गया, एक पूरा माफिया बन गया इन सब लोगों का, जिनका मैंने बताया आपको। जो मनुवादी लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और जो पूंजीपति, ये सब लोग मिलके, RSS के लोग, सब एक माफिया बन गया, एक सिंडिकेट बन गया। सर, जब किसी को समस्या होती है, परेशानी होती है, तो वो न्यायपालिका की ओर देखता है। और हम कई बार देखते हैं कि जब कोई क्राइम होता है और अगर वो कोई नेता है तो उस पर FIR होने में बरसों बरस का समय लग जाता है। लेकिन संभल के मामले में देखा गया कि याचिका दाखिल होती है, एक्सेप्ट होती है, तुरंत टीम जाती है, सर्वे की रिपोर्ट भी आती है, बहुत ही सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? कानून के विरुद्ध सारे काम हो रहे हैं, और क्योंकि सरकार पर एक विचारधारा विशेष का कब्जा है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। जिस दिन इस देश में ऐसी सरकार आएगी, यूं कहो कि सत्ता में ऐसे लोग बैठेंगे जो न्यायप्रिय हों, जो लोगों के दुख दर्द को समझते हों, उन्हें दूर करने की हिम्मत रखते हों, जज्बा रखते हों, इतने संवेदनशील हों कि लोगों के आंसुओं को पढ़ सकें, तब इन सारे के खिलाफ, ये नेता पिता जिनकी बता रहे, जिनके खिलाफ नहीं होती, तब इनके खिलाफ FIR होंगे, तब ये जेल जाएंगे, तब सारी चीजें होंगे। पर जब तक इनका राज है, आज तो उन्हीं का राज है, बेईमानों का राज है। और बेईमानों का सबसे बड़ा सरदार वो बैठा मोदी, चौकीदार जो है। मतलब जितने भी बेईमान हैं उसी को कहेगा इस पर 70,000 करोड़, इस पर इतने करोड़ का घोटाला किया, सब अपने में मिला लेगा। किसी को मुख्यमंत्री बना देगा, किसी को उप मुख्यमंत्री बना देगा, किसी को कहीं कुछ बना देगा, किसी कुछ बना देगा। तो भैया, जब सारे भ्रष्टाचारियों का सरदार बैठा है
और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा है, तब तो यही होगा। जब तक ये बैठा है तब तक यही होगा। इसको हटाना पड़ेगा, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब बात बनेगी। सर एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने आज राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा का यहाँ सम्मेलन किया दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। पूरे दिल्ली में पोस्टर पटे पड़े हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? पोस्टर क्या यार, पैसा हो कितने भी पोस्टर छाप लो। आपके मेरे पास पैसा हो तो हम उससे भी ज्यादा पोस्टर छपवा दें, कोई मतलब? तो ये तो सब पैसे का खेल है और इन्होंने लूटा है। ये केजरीवाल 65,000 करोड़ रुपए एससी सब प्लान का, यानी अनुसूचित जाति उप योजना का पैसा जो है उसे खा के बैठा है, उसी से सबको रेवड़ी बांट रहा है, सारे काम उस पैसे से कर रहा है। तो पैसा है तुम्हारे पास, चाहे जितने लगवा दो, पोस्टर लगवा दो, कुछ भी करवा दो, पर जनता के दुख दर्द को समझकर जब ईमानदारी से काम करोगे तब पता लगेगी। वो केजरीवाल इनमें कुछ नहीं। केजरीवाल तो वैसे भी आरएसएस का आदमी है, अन्ना आरएसएस का आदमी था। अन्ना आंदोलन को सारी सपोर्ट आरएसएस ने की, पैसे से की, मीडिया से की, लोगों से की, सब कुछ उनका था। उसी की ये पैदाइश है और ये कहता भी है मैं तो संघी हूं भैया। तो लोगों को समझने की जरूरत है। आरएसएस इस देश के 120 करोड़ लोगों के हक और अधिकार को छीनकर चंद लोगों के हाथ में उसे सीमित रखना चाहती है। ये लोगों को समझने की जरूरत है। और आरएसएस का जो भी व्यक्ति है, आरएसएस के द्वारा चलाई गई जो भी संस्था है, वो कम से कम देश के शोषित पीड़ित लोग जो हैं, गरीब गुरबा जो लोग हैं, किसान मजदूर लोग हैं, उनके लिए काम नहीं करती। आज हर जगह उन्होंने अपना आदमी बैठा रखा, हर जगह शिक्षा का बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं, इतिहास को बदलने पर तुले हैं, हर जगह अपना आदमी बैठा के सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। स्थिति ये है। भानु जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे साथ भानु प्रताप सिंह हैं और जिस प्रकार से उन्होंने हमला किया मनुवादियों पे और बताया कि किस प्रकार से जो है भाजपा जो है मनुवाद को स्थापित करने के लिए अब जो है अदालतों का सहारा ले रही है, अदालत में भी ऐसे लोग आए हैं और केजरीवाल पर भी एक बड़ा हमला किया कि वो भी एक संघ के आदमी हैं। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।